देख रहे हैं अंबर टाइम्स। विक्रम संवत 2079 हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा, भगवान झूलेलाल चेटीचंड उत्सव पर शनिवार को शहर भगवामय रहा। इसी दिन से चैत्र मास की नवरात्र उत्सव भी प्रारंभ हुआ। शहर के आस्था हृदय स्थल कालिका माता मंदिर में तड़के सुबह से माता रानी के भक्तों की भीड़ मां के दरबार में लगने लगी। माता रानी के दरबार में कतार में खड़े भक्तों ने माथा टेक कर माता से सुख समृद्धि की कामना की। चैत्र नवरात्र में कालिका माता मंदिर में आकर्षक विद्युत सजावट की गई। विक्रम संवत 2079 के आरंभ पर नव वर्ष मनाते हुए परंपरा अनुसार शहर में अनेकों स्थानों पर नीम शरबत का वितरण किया गया। शहर के प्रमुख चौराहों पर राहगीरों को अक्षत तिलक लगाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। महाराष्ट्र समाज ने गुड़ी पड़वा पर्व पर भव्य रंगोली बनाकर स्वागत किया। समाज की 20 से अधिक महिलाओं ने बड़ी रंगोली का निर्माण किया था। गुड़ी पड़वा पर्व पर समाज ने घरों के बाहर गुड़ी टांगकर पूजन किया। शहर में नव वर्ष पर दिन भर आयोजन होते रहे। शनिवार को सिंधी समाज ने चेटीचंड उत्सव मनाया। इस पर्व को भगवान झूलेलाल जयंती भी कहते हैं। स्टेशन रोड से झूलेलाल मंदिर से समाजजनों ने सुबह प्रभात फेरी निकाली। कीर्तन करते हुए ये प्रभात फेरी प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पर पहुंचकर विसर्जित हुई। राजस्थान के डोसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई पर डॉक्टर्स के गुस्से में उबाल आ गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के आह्वान पर डॉक्टर्स ने शनिवार को आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर OPD में काम बंद कर दिया। जिला अस्पताल परिसर में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। बताया जाता है एक प्रसूता की मौत के बाद राजस्थान पुलिस ने डॉक्टर अर्चना शर्मा पर धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस प्रकरण से दुखी होकर उनके आत्महत्या करना बताया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर जयंत सुभेदार ने बताया, राजस्थान में एक छोटे से गांव में कार्य कर रही डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें कि उन्हें विवश होकर आत्महत्या करना पड़ी। डॉक्टर अर्चना शर्मा का जीवन बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत वो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं उसमें, और वो प्रोफेसर रही हैं मेडिकल कॉलेज में। लेकिन उन्होंने अपने पिताजी के कहने पे कि आप छोटे गांव में आइए, जहां अपन रहते थे वहां के लोगों की सेवा कीजिए, वो सेवा भाव को लेके उन्होंने उनके और पति ने उन्होंने वहां नर्सिंग होम चालू किया छोटे से डोसा गाँव में। और आप सोचिए कि एक प्रसूता की मृत्यु केवल इसलिए हो जाती है कि उसको PPH बोलते हैं हम। PPH मतलब एक प्रकार का रक्तस्राव जो होता है डिलीवरी के बाद में। आपको याद होगा, अपन लोग पुराने ज़माने में कहते थे कि जब डिलीवरी के बाद अपन बोलते थे स्त्री को नया जन्म मिला है। क्यों जन्म मिला है? क्योंकि वो कई चीज़ों से, मुश्किल चीज़ों से बाहर आती है। लेकिन ये PPH करके जिसमें रक्तस्राव होता है उसमें कई, इसकी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने भरकस प्रयत्न किया, उसको बचाने की पूरी कोशिश की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगे, सब करे, लेकिन अंत में वो बच नहीं पाई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने कोई जघन्य कृत्य किया है या जानबूझ के उसकी जान ली है, कुछ किया है। लेकिन कुछ पत्रकार, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ पुलिस पर्सनल, उन्होंने भड़का के पूरे माहौल को खराब कर दिया और पुलिस ने धारा 302 लगा दी। अब शर्म की बात है कि यदि डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको धारा 302 लगती है, तो क्या डॉक्टर सभी ऑपरेशन बंद कर दें? इसका समाज जवाब दे कि क्या ऑपरेशन बंद किए जाएं क्योंकि धारा 302 लगती है? क्या मर्डर कर रहे हैं हम लोग? हमारा जो चाकू स्कैल्पेल है उसको हम हीलिंग नाइफ बोलते हैं, हीलिंग नाइफ। वो हमारा नाइफ जो होता है वो अच्छा करता है, वो मारने के लिए नहीं है, वो गुंडे बदमाशों का चाकू नहीं है वो, जिस प्रकार से पुलिस ने उसके ऊपर धारा 302 लगाई है। मैं चाहता हूँ कि
ये जो कृत्य किया गया पुलिस द्वारा और पॉलिटिशियंस द्वारा, इनको कड़ी से कड़ी सजा देके इनको ऊपर 302 लगाया जाए और इनको फांसी की सजा सुनाई जाए। आईएमए जिंदाबाद। डॉक्टर BL तापड़िया ने कहा, डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड केस में जो पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और जो नेता लोग इन्वॉल्व थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आईएमए रतलाम ने आज अपना पूरा OPD बंद रखा है सवेरे 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, और साथ ही प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन माननीय विधायक जी को देने जा रहा है। राजस्थान के निम्बा हेड़ा में 12 किलो RDX के साथ कट्टरपंथी संगठन अल सूफा के रतलाम निवासी 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इसके सरगना और उसके 2 अन्य साथियों को भी पकड़कर रतलाम पुलिस ने शुक्रवार सुबह 4 बजे राजस्थान ATS को सौंप दिया। मामले में अब तक पुलिस 30 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। बता दें, जयपुर और निम्बा हेड़ा पुलिस ने 30 मार्च को कार में विस्फोटक सामग्री ले जाते रतलाम के सैफुल्ला और सैफुद्दीन, जुबैर पठान, अल्तमस शेरानी को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद रतलाम से इमरान खान, आमीन मोबाइल और आमीन फावड़ा को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया। इमरान अल सूफा का सरगना है और 5 वर्ष पहले राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार होने के बाद वर्तमान में जमानत पर चल रहा था। शुक्रवार को प्रशासन ने आरोपियों और उनसे संबंधित लोगों के अवैध निर्माण तोड़े। शाम करीब 5:30 बजे शेरानीपुरा अफसर्स कॉलोनी कॉर्नर के पास अल्तमस के 3 मंजिला मकान और आमीन फावड़ा और सैफुद्दीन के शेरानीपुरा स्थित मकानों के अवैध हिस्सों को तोड़ दिया गया। सूफा संगठन को लेकर पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, सर ये सूफा संगठन क्या है और इनकी गतिविधियाँ क्या है? सूफा संगठन जो 2014 से रतलाम जिले में इसकी गतिविधियाँ सामने आई थी और ये हमारे रिकॉर्ड में भी है। इसके लगातार फिर कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़, जो आपराधिक तत्व हैं इसमें मिल गए और आपराधिक एक्टिविटीज़ में इसका इन्वॉल्वमेंट आया है। इसके साथ ही अभी जो घटना हुई है उस घटनाक्रम में सूफा संगठन से जुड़े हुए कई आपराधीगण ऐसे हैं जो इसकी आड़ में देशद्रोह या आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त कारनामे करने की फिराक में थे। उसी में इनके 3 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं राजस्थान में, और उसके बाद भी इनके जो मास्टरमाइंड या जो कहना चाहिए इनका जो हैंडलर है उनको यहाँ से रतलाम से गिरफ्तार किया गया। इनसे जुड़े हुए अन्य लोगों पर भी निगाह रखी जा रही है, उनकी धरपकड़ जारी है। सर अभी तक इस संगठन के कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी वर्तमान में 6 लोग पकड़े गए हैं। इसके अलावा भी कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन लोगों को पुलिस की टीम्स हैं गिरफ्तार करने के लिए, जो लगातार उनकी सर्च कर रही है। सर इन लोगों का प्रशासन ने कार्रवाई की, कितने मकान पर कार्रवाई की है सर? अभी वर्तमान में जो आरोपीगण हैं उनके जो अवैध निर्माण है, अनियमित निर्माण है, जिनका देखा जा रहा है कि इन्होंने बिना किसी परमिट के या कुछ ही सरकारी ज़मीन पर बना ली है, उन सभी पे अतिक्रमण हटाने की, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। सर ये जो सूफा संगठन के लोग हैं इनके तार कहाँ तक फैले हैं? ये अभी वर्तमान में तो हम लोगों ने इसका जिला स्तर पे हमारी छानबीन चली रही है। अन्य जिलों से भी, अन्य राज्यों से भी यदि इनके तार जुड़े हुए हैं तो उस पर भी हम लोग विवेचना कर रहे हैं और कई टीम्स इसमें हमारी लगी हुई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई पर रतलाम पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि इमरान सीरिया जाना चाहता था। मध्य प्रदेश की हमारी रतलाम पुलिस को बधाई है कि उसने ये आतंकवादी जो सरगना था इमरान और उसके 2 साथी, उनको सैफुल्ला और अल्तमस, इन तीनों को पकड़ा है। ये इमरान के द्वारा कई दिनों से संदिग्ध गतियों में थी और पुलिस के वाच पर था। ये मध्य प्रदेश पुलिस इसे लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। इसने 2014 में अपनी गतिविधियां प्रारंभ की थी सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से। ये हार्डकोर अपराधी की तरह था। उस समय ये सीरिया जाना भी चाहता था। जेल में उस समय 1 साल के लिए रखा था, लेकिन इसने अपने 3 लोगों को विस्फोटक सामग्री लेके राजस्थान भेजा। वो तीनों लोग राजस्थान में पकड़े गए और उसके बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इसका मास्टरमाइंड, सरगना, हार्डकोर अपराधी इस इमरान को, अल्तमस को और सैफुल्ला को पकड़ा है। इन तीनों को आज सुबह 4 बजे राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब इमरान, आसिम खान और आसिम पटेल, ये 3 लोग हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस ने राजस्थान पुलिस को हवाले किए हैं
और 30 मार्च को जो पकड़े गए थे वो सैफुल्ला, अल्तमस और जुबेर राजस्थान पुलिस ने पकड़े थे। ऐसे अब 6 लोग ये हिरासत में हो गए। इमरान, आसिम खान और आसिम पटेल, ये मध्य प्रदेश ने आज सुबह इन तीनों को राजस्थान पुलिस को दिया है। होली के बाद शीतला माता मंदिर में चूल का आयोजन किया जाता है। शुक्रवार देर शाम बड़ी शीतला माता मंदिर पर चूल का आयोजन हुआ। शीतला माता का पूजन कर भक्तों ने धधकते अंगारों की चूल तैयार की। बाद में माता के भक्त मन्नतों के साथ धधकते अंगारों की चूल पर आस्था के नंगे पैर लिए गुजरे। शीतला माता मंदिर का चूल का आयोजन होना सालों पुरानी परंपरा है। भक्त अपनी मुरादें पूरी होने पर या फिर कोई मन्नत माता से मांगते हुए अंगारों से नंगे पैर गुजरते हैं। चूल तैयार करने में देशी घी और नीम झड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। चूल देखने और गुजरने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ भक्त उपस्थित रहे। तेज गति से ट्रैक्टर चलाना एक युवक को इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। खबर के मुताबिक बेलपांग में 30 वर्षीय युवक बद्रीलाल पिता भेरूलाल खराड़ी शुक्रवार रात ट्रैक्टर चला रहा था, तभी एक कुएं से टकराकर कुएं में गिर गया। पुलिस और ग्रामीणों ने जब तक उसे निकाला उसकी मौत हो चुकी थी। युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक बद्रीलाल खराड़ी के शव का पोस्टमार्टम कराया। मामले की जानकारी देते हुए बेलपांग पुलिस ने बताया, कल रात में करीबन 11:30 बजे सूचना मिली थी कि ग्राम मऊ में कुआं पे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है। बद्रीलाल पिता भेरूलाल खराड़ी भील है, उम्र 30 साल के हैं, जो ट्रैक्टर चला के ला रहे थे। कुआं बना है पाटीदार के खेत में, तो कुएं की मोड़ पक्की है मगर कुआं काले पत्थर का बना हुआ पूरे। तो ट्रैक्टर भी मौके पर खड़ा है और कुछ मोड़ में उसकी जो बनाया वो भी बाउंड्री टूट गई है और यहाँ लाया था पीएम करा रहा हूँ। पीएम के बाद क्लियर होगा क्या काम है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स,